फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर के बारे में आपको पता ही होगा। एक समय जब इसका आईपीओ आया था तो इसने बाजार में एक हाइप क्रिएट किया था। ये एक ऐसा आईपीओ था जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। आईपीओ की शुरुआत होते ही 5 मिनट में आईपीओ पूरी तरह से भर गया था और ये ज़बरदस्त रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ में लिस्टिंग के लिए लोगों ने निवेश किया था। लेकिन जब उसकी लिस्टिंग हुई तो डिस्काउंट में हुई, लोगों को ज़बरदस्त लॉस हुआ और बाद में आखिरकार में अनिल अंबानी ने कुछ बोनस शेयर दिए ताकि लोगों का जो गुस्सा है वो कम हो सके और उनका लॉस कम हो सके। लेकिन फिर भी स्टॉक नहीं रुका और आखिरकार में वो स्टॉक ₹1 पे आ गया, यानी ₹450 का स्टॉक ₹1 पे आया। पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट लोगों का डूबा, बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हुआ। लेकिन फिर वापस किस्मत थोड़ी पलटी लोगों की। जो आप देखोगे तो कोविड काल के बाद स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया तो ₹1 का स्टॉक 19 तक जाके आया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। अब आगे क्या संभावना बन रही है? क्या फिर से वैसे ही कहानी दोहराई जाएगी जो पहले हुआ था? क्या हमारा निवेश फिर से डूबने वाला है या फिर जो कोविड काल में स्टॉक ने शानदार प्रदर्शन किया वैसा आगे हो सकता है और आने वाले समय में स्टॉक फिर से 3 डिजिट में जा सकता है? तो बहुत सारी बातें जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे 3-4 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो एक तरह से इशारा करिए कि आने वाले समय में पावर सेक्टर में शानदार तेजी आ सकती है। दूसरी तरफ Q1 के रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है, समय पूरा हो चुका है। अब नया Q2 का टाइम भी शुरू हो चुका है, तो जल्द ही हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। कैसा रह सकता है रिजल्ट और पिछले दिनों इसने कैसा रिजल्ट पेश किया है? क्या हमें एडीएजी ग्रुप के इस शेयर पे दाव लगाना चाहिए जो एक्चुअल में फिलहाल तो लॉस मेकिंग एक पेनी स्टॉक है? तो क्या आने वाले समय में हमारे निवेश को ये कई गुना बढ़ा सकता है या फिर हमारे निवेश को ये डुबा देगा? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 11.60 पर, लो बना 11.20 का और हाई 11.60 का ही था। अंत में क्लोजिंग 11.45 पर रही जहाँ पे 0.43% की गिरावट थी। तो गिरावट तो थी, थोड़ी सी नरमी बनी हुई है। जब कोरोना शुरू हुआ और उसकी पहली लहर आई उस समय बाजार में जबरदस्त गिरावट हुई, सारे के सारे स्टॉक धराशायी हुए। उस समय रिलायंस पावर भी पूरा नीचे गिर गया। इसकी प्राइस ₹1 के आसपास आ गई जो 20 मार्च को 2020 को। लेकिन फिर जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो 1-1.5 साल में ये ₹19 तक पहुंच गया। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया और इस स्टॉक ने लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न देकर मालामाल कर दिया। लेकिन स्टॉक फिर से अब ₹11 के आसपास है, ऊपर के लेवल से काफ़ी गिर गया। तो क्या आने वाले समय फिर से तेजी बन सकती है? इसकी परफॉर्मेंस देखें हम 1 ईयर की तो ₹5 इसका 52 वीक का लो है और 19.25 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक ₹11 के आसपास है। अब यहाँ पे Q1 के लिए तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया गया है, यानी सेबी ने जो लॉ बनाया उसके हिसाब से जब Q1 के रिजल्ट की तैयारी हो जाती है, यानी जो भी आंकड़े हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट के सामने आ चुके, ऐसे में उसका मिस यूज ना कर ले। यानी कई कंपनी में जो प्लस पॉइंट है रिजल्ट के अंदर या फिर माइनस पॉइंट है उसका फ़ायदा उठा के वो कई मिस यूज ना करे, कुछ उसका बेनिफिट ना उठाए। इसीलिए सेबी ने ये लॉ बनाया कि जितने भी कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे वो उनके एम्प्लॉयज़ हो, चाहे बोर्ड ऑफ मेंबर्स हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से कोई भी हो, कोई भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। उनके लिए पूरी तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी गई है। ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट पेश कर देगी, उसके 48 आवर्स के बाद में ही वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद हो गई है। तो एक तरह से कहे तो कंपनी ने सब ट्रेडिंग बंद की है और ये सेबी ने एक कानून के तहत इनसे ट्रेडिंग को बंद करवाए ताकि उसका कोई मिसयूज न कर ले। तो फिलहाल हम जैसे जो नॉर्मल ट्रेडर है वही ट्रेडिंग कर पाएंगे, बाकी कंपनी से संबंधित सब लोगों के लिए ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। अब कैसा रह सकता है रिजल्ट? यहाँ पे अगर हम 2018 की बात करें तो कंपनी ने 9,592 करोड़ का रिवेन्यू कमाया था, जो 2019 में घटकर 8,201 करोड़ तक रह गया और 2020 आते इनका रिवेन्यू घटकर 7,562 करोड़ तक आ गया। लेकिन मार्च 2021 में थोड़ी सी बढ़ोतरी फिर से हुई और इनका रिवेन्यू बढ़कर 7,934 करोड़ तक पहुंचा और 2022 में इनका रिवेन्यू फिर से कम हुआ और 7,503 करोड़ का कंपनी को रिवेन्यू मिला। तो रिवेन्यू में कमी जरूर आई लेकिन फिर भी कंपनी शानदार रिवेन्यू जनरेट कर रही है और इनके प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इनके प्रॉफिट लॉस की बात करें, 2018 में कंपनी को 835 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2019 में इनका प्रॉफिट फिर से लॉस में बदला और इनको 2,913 करोड़ का लॉस हुआ, जो 2020 में बढ़कर 4,255 करोड़ का बड़ा लॉस हुआ। लेकिन 2021 में कंपनी ने फिर से कमाल किया और शानदार प्रॉफिट दिखाया, यानी
427 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन 2022 आते थे फिर से कंपनी आ गई लॉस में, फिलहाल 565 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। लेकिन इसके बीच में एक अच्छी बात यह निकल कर आई कि अनिल अंबानी ने फिर से कंपनी को खड़ा करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने यहाँ पे अपने शेयर भी बढ़ाए, यानी उन्होंने अपनी तरफ से फंड ऐड किया कंपनी में, ताकि उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को भी बढ़ाया। इसका मतलब यह है कि अनिल अंबानी ने फिर से कमर कसी है इस कंपनी को आगे लेके जाने के लिए। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें यहाँ पे शानदार रिटर्न देखने को मिले, क्योंकि कंपनी पावर सेक्टर से संबंधित है, कंपनी ग्रीन एनर्जी का कारोबार भी करती है और परंपरागत ऊर्जा का कारोबार भी कर रही है। और ऐसे में सरकार को जितनी भी पावर सेक्टर की कंपनियां हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, क्योंकि जो टारगेट सेट किया सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट का ग्रीन एनर्जी का, वो पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि इस समय इन सेक्टर को प्रमोट किया है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो लगातार बिजली की खपत बढ़ रही है और ऐसे में जितने कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनको भी सपोर्ट करना होगा और इसीलिए ज़रूरी है कि आने वाले समय में इन सेक्टर को बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, तो इसका फ़ायदा मिल सकता है रिलायंस पावर को। फ्रेंड्स, यहाँ पे कोल इंडिया की तरफ से एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अप्रैल मई जून यानी Q1 के दौरान कोल इंडिया ने रिकॉर्ड कोल प्रोड्यूस किया, यानी उनका जो प्रोडक्शन है वो 160 मिलियन टन्स का रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 124 मिलियन टन्स का था। तो ज़बरदस्त इन्होंने प्रोडक्शन किया है। उनका कहना है कि हमने इस बार 29% ज़्यादा कोल प्रोडक्शन किया है, यानी लगातार प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसके लिए जो सप्लाई और डिमांड को उसको जो बीच में खाई है उसको पाटने की कोशिश की जा रही है। कोल इंडिया की तरफ से लगातार प्रोडक्शन बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पावर सेक्टर के लिए डिमांड भी बढ़ रही है, लगातार जो कंजम्पशन बढ़ रहा है और उसने नई हाई बनाई, यानी 153.2 मिलियन टन की नई हाई बना दी है। तो आप देख सकते हो कि लगातार जिस तरह से कोल डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए कोल इंडिया भी अपनी तरफ से कमर कस चुका है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है और इस वजह से आने वाले समय में यहाँ पे कोल शॉर्टेज की संभावना नहीं दिखाई देगी। साथ में कोल इंडिया की तरफ से कहा गया है कि हमारे पास सफिशिएंट कोल स्टॉक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितनी भी कंपनियां हैं उनसे उन्होंने दरखास्त की है कि वो जल्द से जल्द अपना स्टॉक कंप्लीट कर ले, यानी अपने पास सफिशिएंट स्टॉक रखे, क्योंकि आगे मानसून आने वाला है। हो सकता है कि उस समय फिर ट्रांसपोर्टेशन की कुछ प्रॉब्लम हो और समय पे उनको कोल ना मिल पाए और फिर उनके जो पावर प्लांट है वो बंद हो सकते हैं। तो ऐसे में उनसे कहा गया कि हमारे पास फुल जितना चाहिए उतना अभी कोल अवेलेबल है, आप अपने यहाँ पे स्टॉक कर ले। तो एक तरह से एक गुड न्यूज़ निकल के आई है पावर सेक्टर के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो G7 देशों की जो मीटिंग हुई थी उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया था। तो वहाँ पे हिंदुस्तान के साथ में एक बड़ा कमिटमेंट किया गया है G7 देशों की तरफ से कि जो हमारे देश ने जो कमिटमेंट किया है कि 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन किया जाएगा, उसके लिए जितनी हेल्प की जरूरत होगी वो G7 देश करेंगे, उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट आएगा, साथ में हर तरह की मदद की जाएगी। तो एक तरह से देखें तो पावर सेक्टर के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है और आने वाले समय में जितने भी पावर सेक्टर के शेयर है ये तेजी से आगे भाग सकते हैं, भले ही कंपनी लॉस में क्यों ना हो, क्योंकि सरकार ने भी कह दिया है कि कंपनी के ऊपर कितना भी चाहे कर्ज हो, इस समय जो उनको फंड की जरूरत हो तो फंड प्रोवाइड किया जाए। आरबीआई को कहा गया है, तो आरबीआई ने बैंकों को भी निर्देशित किया कि आप जितना चाहे उनको फंड दें और जल्द से जल्द उनका लोन प्रोवाइड करें और उनसे पुराने लोन के लिए जल्दी से तकाजा भी न करें। तो एक तरह से देखें तो उनको छूट दी गई है खुली। यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा है कि जो पावर सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट हो गए उनको प्रोजेक्ट के लिए हम फंड प्रोवाइड करेंगे। तो हर तरह से अगर आप देखोगे तो पावर सेक्टर के लिए राहत के द्वार खुल चुके और ऐसे में आने वाले समय में ये छोटा सा पेनी स्टॉक कमाल कर सकता है। तो यही मौका है जब निवेश करके रखे, आने वाले समय आपको बम्पर रिटर्न मिल सकता है और हो सकता है कि Q1 इस बार पॉजिटिव रहे, यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी तो फिर स्टॉक तेजी से भाग सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की है, निवेश यहाँ पे डूबने की भी संभावना है, तो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में निवेश करें, इतना ही निवेश करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। अब यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात करें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है, 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरा तो 11.20 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 11 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 10.80 का निकल के आ रहा है, तो गिरा उठी तो आप देखो देख लो कि 11 से नीचे स्टॉक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 11.60 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 11.80 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँचेगा, फिर 12 को पार कर सकता है। तो जैसे ही थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बना और बाजार में खरीदारी शुरू हुई तो स्टॉक बिल्कुल बढ़ेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो निवेश कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड मात्रा में करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।